कुसुम कृपाणी की जय, गणेश स्वामी की जय। शिव महापुराण। दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष बोला, है विष्णु भगवान, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप हैं तथा जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा अवश्य कीजिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करने पर विष्णु ने उसे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिवजी को क्यों बुलाया? यह उसी का फल है। पूज्यों का अपमान करने पर पग पग पर आपत्तियां प्राप्त होती हैं। अतः तुम प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी इस अनीति से हमारा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु के ऐसा कहने पर दक्ष का मुंह सूख गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र को सेना वहां आ पहुंची। उनसे सभी दिशाएं व्याप्त हो गईं तथा पृथ्वी, समुद्र आदि सभी कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा। तब तो वह विष्णु जी की शरण में पुनः गया, परंतु वीरभद्र को देखकर विष्णु भगवान ने दक्ष को कहा, हे दक्ष, ये शंकर का गण है, जो ऐसा है कि शिव के शत्रु का अवश्य नाश कर देता है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वह निसंदेह तुम्हारे सहित हमारा नाश कर देगा। शिव की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इस कारण मुझे भी बड़ा डर लग रहा है। इसे रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो भी ये वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शास्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सभी जगह है। विष्णु ये कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास करके उससे युद्ध किया। इंद्र का शिवगणों के साथ घोर युद्ध हुआ। भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। उससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। इस पर महाबली वीरभद्र ने क्रोध कर उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्रादिक देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो?